महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। कौरवों के बड़े बड़े योद्धा और गांधारी के 98 पुत्र मारे जा चुके थे। ऐसे में गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग गया और वो दुर्योधन की मौत के बारे में सोचकर भयभीत हो गई। तब उसने दुर्योधन को एक आदेश दिया, पुत्र जाओ, तुरंत स्नान करके किसी वस्त्र के बिना मेरे सामने आना। फिर मैं अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी उतारूंगी और जब मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी तो तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। इसके बाद कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मां की आज्ञा पाते ही दुर्योधन स्नान करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने एक बड़ी चाल चली। वो जानते थे अगर ऐसा हुआ तो दुर्योधन को मारना असंभव हो जाएगा और इस धर्म युद्ध में अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए वो दुर्योधन के पास पहुंचे और बोले, दुर्योधन, तुम छोटे थे तो ये चलता था, लेकिन अब तुम ही सोचो, तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या फिर भी तुम अपनी माँ के सामने ऐसे बिना कपड़ों के जाना पसंद करोगे? क्या ये गलत नहीं है? माँ के सामने ऐसे जाने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मन में यह विचार डाल दिया कि उसे अपनी माँ के सामने बिना किसी कपड़े के नहीं जाना चाहिए। दुर्योधन भी श्री कृष्ण की बातों में आ गया और अपने निजी अंगों और जांघों को ढककर गांधारी के सामने पहुंचा। गांधारी ने पट्टी खोली और जब दुर्योधन को देखा तो उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन उसकी जांघें वैसी रह गई, जिस पर बाद में भीम ने गदा से मार मार कर दुर्योधन का अंत कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी की दृष्टि में इतनी शक्ति कैसे आ गई? गांधारी थी कौन और उसके 100 बच्चे कैसे हुए? क्या महाभारत की कहानी द्रौपदी के चीर हरण से नहीं बल्कि गांधारी के विवाह के बाद से शुरू हो गई थी? तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधारी के उन अनजान रहस्यों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। गांधारी गांधार देश के सुबाल नामक राजा की बेटी थी। गांधार की राजकुमारी होने के कारण ही उन्हें गांधारी नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र से उनकी शादी मजबूरी में कराई गई थी और इसकी वजह थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कुरु वंश के प्रति काफी ज्यादा लॉयल थे। वो चाहते थे कि भाई कुरु वंश की मजबूती और स्थिरता हमेशा बनी रहे। और तब गांधार काफी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगकर दोनों राज्यों के बीच कुरु वंश की स्थिति मजबूत करनी चाहिए। और तब यह विवाह भीष्म पितामह ने बलपूर्वक कराया था, क्योंकि गांधारी के पिता और भाई शकुनी उसकी शादी एक दृष्टिहीन व्यक्ति से कराने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। देखिए, गांधारी को लेकर एक और मान्यता है कि धृतराष्ट्र से विवाह होने से पहले वो एक विधवा थी। धृतराष्ट्र से पहले उनका विवाह किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बकरे से कराया गया था, जिसकी बाद में बलि ही दे दी गई थी। इसके पीछे की कहानी है कि धृतराष्ट्र से शादी कराने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह के ऊपर संकट है, इसलिए पहले उसकी शादी एक बकरे से करा देनी चाहिए, जिससे धृतराष्ट्र पर जो ये संकट है वो टल जाएगा। यही वजह है कि गांधारी की पहले बकरे से शादी कराई गई और फिर उसकी बलि दे दी गई, जिससे गांधारी विधवा मान ली गई। गांधारी एक विधवा है, ये बात काफी समय तक कुरु वंश के लोगों को नहीं पता थी। लेकिन जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई गांधारी की शादी उनसे पहले किसी और इंसान से हुई थी और उसके मर जाने से गांधारी विधवा हुई है। धृतराष्ट्र को यह सोचकर काफी बुरा महसूस हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबाल को माना। और फिर धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सहित उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। इस जेल में उनके परिवार के लिए बस एक व्यक्ति के खाने लायक खाना दिया जाता था। अब एक व्यक्ति के भोजन से किसी का पेट भला कैसे भरता? ये तो पूरे परिवार को भूखा मार देने की साजिश थी। ऐसे में राजा सुबाल ने सोचा कि ये खाना उनके सबसे छोटे बेटे यानी शकुनी को दिया जाए, ताकि उनके परिवार से कोई तो जीवित बच सके। बाद में जब सिर्फ शकुनी ही जीवित बचा था, तब उसे माफ करते हुए उसके सामने 2 विकल्प रखे गए थे कि या तो वो वापस अपने राज्य चला जाए या फिर उनके साथ हस्तिनापुर में रहकर ही राजकाज दे। कहा जाता है कि उस वक्त ही शकुनी ने पूरे कुरु वंश के विनाश की कसम खाई थी, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था। और यही वजह है कि वो दुर्योधन को लगातार गलत राय देता रहा, उसे उकसाता रहा, जिससे आखिरकार कौरवों का विनाश हो गया। और इस तरह से पूरे कुरु वंश का विनाश कराकर शकुनी ने अपनी कसम पूरी की। देखा जाए तो महाभारत की नींव गांधारी के विवाह से ही पड़ चुकी थी।
दोस्तों, भले ही गांधारी की शादी उनकी मर्जी के बिना हुई थी, लेकिन जब एक बार वो विवाह के बंधन में बंध गई थी तो उन्होंने बहुत पवित्रता से अपना पत्नी धर्म निभाया था। कहा जाता है कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि उनका पति देख नहीं सकता है, तो उन्होंने भी अपने पति के कष्ट को महसूस करने के लिए आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रण लिया था। आंखें होने के बावजूद उन्होंने दृष्टिहीन वाली जिंदगी जी। इस वजह से ही उनकी आंखों में एक दिव्य शक्ति आ गई थी। अपने आंखों में इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर गांधारी दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा बनाना चाहती थी। वहीं एक और कहानी के हिसाब से गांधारी की भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा थी और अपनी भक्ति की वजह से ही उन्हें ये वरदान भगवान शिव से मिला था कि वो अपनी आंखों से जिसे पूरी तरह देख लेंगी, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। देखिए, यूं तो महाभारत में साफ साफ बताया जाता है कि पांडव कुंती के पुत्र थे और कौरव गांधारी के, लेकिन एक सच ये भी है कि गांधारी ने कौरवों को जन्म नहीं दिया था। दरअसल गांधारी को वेद व्यास से 100 बच्चों की मां होने का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण ही गांधारी 100 कौरवों की मां बनी, लेकिन उन्होंने अपने पेट से इन्हें जन्म नहीं दिया, क्योंकि किसी भी महिला के लिए 100 बार गर्भवती होना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गांधारी जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनके पेट से एक मांस का टुकड़ा निकला था। बाद में गांधारी ने अपने तप के बल से इस टुकड़े को 100 हिस्सों में बांट दिया, जिसके बाद उन सभी टुकड़ों को मिट्टी के घड़ों में रखकर उनमें घी भर दिया गया था और इस तरह से एक एक करके उन घड़ों से कौरवों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि 99 घड़े से गांधारी को पुत्रों की और एक घड़े से पुत्री की प्राप्ति हुई थी। महाभारत का अंत तो आप सबको पता ही होगा, किस तरह से पांडवों ने कौरवों का नाश किया था और श्री कृष्ण की सहायता से उन्हें न्याय भी मिला था। इस पूरे महाभारत की लड़ाई में गांधारी के सभी पुत्र मारे गए थे। भीम द्वारा आखिर में दुर्योधन के अंत से कौरवों का समूचा नाश हो गया था। ऐसे में गांधारी अपने सभी संतानों की मौत से काफी व्याकुल थी और तब श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके पास गए। जब गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने बच्चों की मौत का कारण माना और फिर उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश आपस में लड़कर हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। अगर मेरे वंश के नाश से आपको शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। कहा जाता है कि इसके बाद से ही उनके कुल के लोग आपस में लड़ने मरने लगे थे, जिसके बाद उनके कुल के अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई और अंत में श्री कृष्ण के शरीर त्याग देने के बाद पूरी द्वारका ही समुद्र में डूब गई थी। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरव मारे गए, लेकिन कौरवों के अंत के बाद गांधारी का क्या हुआ? गांधारी की मौत कैसे हुई? तो इसके बारे में कुछ पौराणिक कहानियों में जानकारी दी जाती है। एक कथा की माने तो महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और आगे का जीवन जो है उन्होंने बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 3 साल बीत चुके थे और फिर एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, तभी जंगल में आग लग जाती है। संजय सभी को जंगल से निकल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वहां से जाने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में संजय उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद गांधारी समेत उन तीनों की वहीं आग में झुलसकर मौत हो जाती है। और फिर नारद इस घटना के बारे में युधिष्ठिर को जानकारी देते हैं, जिसके बाद युधिष्ठिर वहां जाकर उनके शांति के लिए अंतिम क्रिया भी करते हैं। तो ये थे गांधारी के जीवन से जुड़े कुछ जाने अनजाने रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।